स्टूडेंट्स, भगवद्गीता पढ़िए। भगवद्गीता किस आंटी का नाम है? पूछ रहा हूँ बस ऐसे। किताब है आंटी हैं? हाँ चलो इतना तो पता है, ठीक है। मैंने ट्रेन में पूछा था किसी से, बच्चे से, यूथ था, भगवद्गीता जानते हो? कहते पता नहीं किस आंटी का आंटी आजकल के यूथ को कुछ भी नहीं पता। आप लोगों की गलती नहीं है, एक्सपोजर नहीं है ऐसा। भगवद्गीता किताब है और भगवद गीता, आप तो मथुरा में बैठे हो, वृंदावन में, इतना तो पता ही होगा। भगवद गीता हमारी संस्कृति कॉलेज है, नहीं है, हमारी हिंदू संस्कृति की मेन बुक है। लॉ बुक कहते हैं उसको, लॉ बुक। हमारे वेद हैं। वेद सुना है? वेद पता है ना कितने वेद होते हैं? 5 तो नहीं होते? ठीक है चलो, कौन कौन से हैं? ऋग, साम, यजुर, अथर्व। गुड गुड। और वेदों में क्या दिया है? क्या दिया है ऐसे ही बताओ, कोई बताएगा क्या दिया है? Oh, where is your recording? Okay, fine. क्या दिया है? जस्ट ऐसे ही बोलो, उसमें क्या है? मैं डिस्कशन करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे कोई टॉक नहीं देने आया। मैं कभी मोनोलॉग नहीं करता, मैं डायलॉग करता हूँ। सॉक्रेटिक मेथड डायलॉग है। लेट्स डिस्कस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गलत होगा उसमें क्या है? क्या दिया वेदों में? ब्रह्मांड का ज्ञान दिया। ओके, कुछ स्पेसिफिक बताओ क्या ज्ञान है? ओके, वेदों में हम लोगों को बताया नहीं गया एग्जैक्टली क्या दिया, क्योंकि संस्कृत में लॉक्ड है। अब जो ब्रिटिशर्स आए उन्होंने वेदों को ट्रांसलेट किया, मैकॉले और इन्होंने ऐसा ट्रांसलेट किया, उन्होंने कहा भैया बकवास हो, ऐसे ही पता नहीं कुछ मंत्र जप करते जा रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा। और पता नहीं पंडितों के लिए है। आप लोग आओ, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, बायोलॉजी पढ़ो, बहुत अच्छा है। मगर आप वेद पढ़ोगे तो ऋग वेद में फिजिक्स है। अगर आपको संस्कृत आती है और आपने सही से किसी के अंडर पढ़ा है तो फिजिकल लॉज हैं ऋग वेद में। और साम वेद में म्यूजिक और एंटरटेनमेंट है, नाट्य शास्त्र, म्यूजिक, एंटरटेनमेंट, साम वेद है। साम मतलब होता है सॉन्ग, साम मतलब होता है पीस, साम मतलब होता है ब्लिस, एंजॉयमेंट। नहीं, पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री सामवेद से आ रही है, उसके प्रिंसिपल्स हैं। और फिर यजुर्वेद में सिविल इंजीनियरिंग है कि बिल्डिंग्स कैसे बनानी है, यज्ञ कैसे बनाना है, और सिविल इंजीनियरिंग के लिए मैथमेटिक्स भी होनी चाहिए। नहीं तो यजुर्वेद पढ़ोगे, यजुर्वेद के कई पार्ट्स है, सुलभा सूत्र है, और ये उसमें कैलकुलस है, डिफरेंशियल इंटीग्रेशन है, सब कुछ हमारे वेदों में है। आप जाके गूगल करके देखना, नेट पे देखना, आप जाकर, सब कुछ वेदों से आया है। वो तो चलो इंडिया से, फिर इंडिया से जब मुगल इन्वेजन हुई थी, पता है ना मुगल इन्वेजन हुई थी, इंडिया से नॉलेज मुगल इन्वेजन में बगदाद चली गई। फिर वहाँ से ट्रांसलेट, जब क्रूसेड्स हुए, क्रिश्चियन मुस्लिम की लड़ाई हुई, वहाँ से यूरोप चली गई, फिर वहाँ पे ग्रीक और उसमें ट्रांसलेट हुई, और फिर उन लोगों को बुक्स मिली। न्यूटन सुना है नाम? पता है ना न्यूटन कौन अंकल थे? कुछ याद है कुछ, या इंटरनेट याद? न्यूटन। और कौन है बहुत बड़े साइंटिस्ट? आइंस्टाइन। और 2000 साल पहले कौन थे साइंटिस्ट? एरिस्टोटल, सुना है? उनको साइंटिस्ट नहीं बोलते थे, उनको नेचुरल फिलोसोफर बोलते थे। एरिस्टोटल, सॉक्रेट्स, उनके पास ये एक्सेस थी बुक्स की, हमारी वेदों की, जो ट्रांसलेटेड थी पर्शियन में, संस्कृत से, और उन्होंने वहाँ से सब कुछ ये लिया। ये सारी रिसर्चेस हो चुकी हैं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा, बहुत लोग मॉडर्न स्कॉलर्स रिसर्चेस कर रहे हैं इस पर। जो सिविल इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, और उसके बाद अथर्ववेद तो पूरा का पूरा कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, और उसके बाद स्किल्स हैं बहुत सारी अथर्ववेद में। अथर्ववेद में संसार से डिफेंस के बारे में बहुत कुछ एक्सप्लेन्ड है। सो ये सारी जो सोसाइटी कैसे चलानी है, उसके जो आइडियाज़ हैं वो अथर्ववेद में। अथर्व मतलब होता है वैल्यूएबल, अथर्व। ओके, अब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जितनी भी नॉलेज है वेदों की वो सब भगवद गीता में है। ये आपको जान के बड़ा अजीब सा लगेगा। भगवद गीता में 18 चैप्टर्स हैं, 700 वर्सेस हैं। आपने नहीं पढ़ी तो एक बार लेके पढ़ना कभी। और उनमें जितने भी वेदों में जितनी नॉलेज है सब 18 चैप्टर्स में कंप्रेस्ड है। इसलिए सब लोग गीता की बात करते नहीं करते। आप किसी के पास भी जाओ तो गीता कहेंगे, है ना? हिंदू मतलब गीता, जैसे इस्लाम मतलब कुरान, क्रिश्चियनिटी मतलब बाइबल।
यहाँ मतलब गीता। जितने भी गुरुकुल है संसार के, उसमें सबसे पहले गीता पढ़ाई जाती है, और गीता की आइज से फिर हम सारे स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं और समझते हैं। ये ट्रेडिशन है। जैसे आंखों से हम देखते हैं, उसी प्रकार गीता से हम सारी चीज़ें स्कैन करते हैं। जिसको गीता नहीं पता उसको कोई वेद समझ नहीं आ सकते। सबसे पहले आप डिटेल में नहीं पढ़ते, सबसे पहले एक आप समरी में पढ़ते हो ना चीज़ें, है ना, फिर डिटेल में जाते हो। गीता आपका एंट्रेंस देती है। ओके, सो गीता में क्या है ये मैं आपको बताने वाला हूँ बस विद इन हाफ एन आवर। उसके बाद आप क्वेश्चंस कुछ पूछना। गीता में क्या है? गीता में आपको लग रहा होगा गीता में क्या है, गीता में भगवान है, और क्या है गीता में? गीता में मोस्टली समझते हैं भगवान के बारे में बताया है, कीर्तन बताया है, मेडिटेशन बताया है, यही सोचते हो ना आप लोग, है ना? इतना ही है बस, है ना? मगर गीता को एक्चुअली क्या बोलते हैं हम? गीता को हम बोलते हैं मैनुअल ऑफ लाइफ। क्या बोलते हैं? मैनुअल ऑफ लाइफ। अब मुझे बताओ आप एक क्वेश्चन, इस संसार में सारी चीजें बनाने की मैनुअल है नहीं? आप इंजीनियर हो, मैनुअल होगी मशीन्स की, इसकी भी मैनुअल है, सबकी मैनुअल है। लाइफ चलाने की कोई किताब है? मुझे बताओ कहाँ है? कहीं नहीं है, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं है, किसी भी कॉलेज में नहीं है, पूरे वर्ल्ड में। मैं तो अमेरिका, यूरोप सब जगह जाता हूँ, उनसे पूछता हूँ आपका डिपार्टमेंट कहाँ है, मैनुअल ऑफ लाइफ का है। सो हमें किताब, ये भी तो मशीन ही है ना, ये मशीन है नहीं है? यंत्रारूढ़ानि माया, या कृष्णा गीता में कह रहे हैं दिस इज अ मशीन। हमारी बॉडी है, हमारा माइंड है, हमारी इंटेलिजेंस है, हमारी सोल है, ये कॉम्पोजिट मशीन है। इस मशीन को चलाने के कुछ रूल्स तो होने चाहिए। रूल्स ब्रेक करोगे तो मशीन खराब होगी, है ना? सो वो सारे रूल्स जो है लाइफ को चलाने के, वो गीता में है। इसलिए अगर आपने गीता नहीं पढ़ी तो आपको गाड़ी चलानी आ जाएगी, लाइफ चलानी नहीं आएगी। आपको संसार में, समाज में मैनिपुलेशन आ जाएगी, मगर अपने आप को कंट्रोल करना नहीं आएगा। और जो गाड़ी चलाता है और गाड़ी चलाएगा, स्पीड से चलाएगा, मगर गाड़ी कंट्रोल नहीं होगी तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा। वही कृष्णा गीता में कह रहे हैं कि भैया देखो, देयर एक्सीडेंट्स इवन ऑन द रॉयल रोड्स। ये हाईवे नहीं, हाईवे बड़ा अच्छा सा नहीं है। आप हाईवे पे स्पीड से चलाओ और आंख बंद करके आराम से चलाओ, वो हाईवे बहुत अच्छा है, एक भी गड्ढा नहीं है, बट फिर भी क्या हो जाएगा? एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए गीता बेस है। गीता से आपको समझ आएगा कि लाइफ में क्या करना है, कैसे चलना है, कैसे बिहेव करना है, कैसे सोचना है, कैसे एक्ट करना है, जो कि सबसे बेसिक है। सो इसलिए गीता को मैनुअल ऑफ लाइफ कहते हैं, ठीक है? सो अब गीता को मैनुअल ऑफ लाइफ क्या कहते हैं? आप पूछोगे गीता में ऐसा क्या दिया है, मैनुअल ऑफ लाइफ क्यों है, क्या सिखा रही है गीता? आपको हेल्थ की डेफिनेशन पता है? किसी को पता है मेरे बच्चों को हेल्थ की डेफिनेशन? हेल्थ, आप तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हो, जो मेडिकल होंगे उनको शायद पता होगा, उन्होंने SPM पढ़ा होगा, पर किसी को पता है हेल्थ क्या होती है? ऐसे ही पूछ रहा हूँ, क्या होती है? मसल्स बनाना, यही है क्या? Okay, yeah, let me specify. I want the definition from WHO. हाँ, क्या है बताओ? Health is a, yes, ठीक बोल रहे हो, क्या है? Health is a spirit, health is a physical, yeah, mental well-being, yeah, yeah, definitely. WHO की डेफिनेशन है हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। उसके भी आगे, बट ये फ्रेज चाहता हूँ मैं, फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। समझे? हेल्थ क्या है? जब आपकी बॉडी हेल्दी हो, माइंड हेल्दी हो, और स्पिरिचुअल समझते हो, सोल, आप खुद हेल्दी हो अंदर से, सोल हेल्दी, ये हेल्थ है। सो गीता तीनों चीज़ों के बारे में बात कर रही है, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल वेलबींग। कैसे आप हेल्दी रह सकते हो तीनों प्लेटफॉर्म्स पे। सो अब आप देखो, आप हमारी लाइफ में 3 चीज़ें होती हैं, आप सबकी लाइफ में 3 चीज़ें। एक आपकी सोशल लाइफ है नहीं? सोशल लाइफ समझते हो? फ्रेंड्स हैं, टीचर्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, पेरेंट्स हैं, आपका फेसबुक है, इंटरनेट है, सोशल लाइफ है ना, इंटरेक्शन। दूसरी लाइफ कौन सी है? पर्सनल लाइफ, जो आप अकेले करते हो। क्लियर है नहीं है? ऐसे ही है। और तीसरी लाइफ क्या है? स्पिरिचुअल लाइफ। वो आप लोगों को नहीं पता। स्पिरिचुअल लाइफ होती है मेडिटेशन, भगवान के बारे में समझना, सेल्फ रियलाइजेशन, वो मिसिंग है, वो नहीं है ना अभी आपकी लाइफ में, नहीं है।
दो ही चीज़ें चल रही हैं, सोशल एंड पर्सनल लाइफ। सो गीता तीनों के बारे में बात करती है, मैनुअल ऑफ लाइफ, सोशल लाइफ कैसे चलानी है, पर्सनल लाइफ कैसे चलानी है, और स्पिरिचुअल लाइफ कैसे चलानी है। और जब आपको तीनों लाइफ चलानी आएगी तो आपका फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल वेलबींग अपने आप हो जाएगा। क्लियर है? सो अब मुझे बताओ, ये जो सोशल लाइफ है इसको बोलते हैं, ये धर्मशास्त्रों से बता रहा हूँ मैंने वर्ड्स चेंज कर दिए, बट ये हमारे शास्त्रों में दिया है। आचार, व्यवहार और प्रायश्चित, ये धर्म के 3 पिलर्स होते हैं। व्यवहार मतलब सोशल लाइफ, आचार मतलब पर्सनल लाइफ, और प्रायश्चित मतलब स्पिरिचुअल लाइफ, अगर उस तरह से ट्रांसलेट किया जाए। क्लियर हो गया? सबको हो गया? 3 पार्ट्स हैं आपकी लाइफ के, क्या है? सोशल लाइफ, पर्सनल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ, व्यवहार, आचार और प्रायश्चित, ये धर्मशास्त्र में। तो गीता तीनों पे बात करेगी। तीनों बहुत ज़रूरी है। आपको सोसाइटी में भी रहना है, फ्रेंड्स भी चाहिए भाई, सोसाइटी भी चाहिए, टीचर्स भी चाहिए, पेरेंट्स भी चाहिए, छोड़ के भाग तो सकते नहीं हो। पर्सनल लाइफ भी चाहिए, आपको अपनी स्पेस भी चाहिए, भी खाली बैठ के मैं कुछ करूँ, ऐसे थोड़े ना सबके साथ मैं पड़ा रहूँगा हमेशा। और कुछ स्पिरिचुअल लाइफ भी चाहिए, भी भगवान को भी समझे, सेल्फ रियलाइजेशन हो, कुछ तो हो। सो तीनों के बारे में गीता बात करेगी, इसलिए गीता साइंटिफिक है। समझ साइंटिफिक लग रहा है, नहीं लग रहा है? साइंटिफिक मतलब ऐसे साइंस की डेफिनेशन भी क्या है वो भी थोड़ा सा डाइसी है, बट साइंस मतलब हर चीज़ को एनालाइज करना सही से। ओके, सोशल लाइफ गीता क्या कह रही है? सोशल लाइफ में मुझे बताओ सबसे 2 इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, कौन बताएगा? हम सब कर रहे हैं, मिल रहे हैं, सबसे 2 इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? गीता कहती है 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सोशल लाइफ में। बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं आप, खेल रहे हो, कूद रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, घर जा रहे हो, बहुत सारी चीज़ें हो रही है, मगर सबका बेस 2 चीज़ों में आ जाएगा। अगर आपको अपनी सोशल लाइफ सही करनी है, 2 चीज़ें ठीक करनी है, कौन बताएगा क्या कर सकते हो? या क्या? ये तो बहुत बड़ा वर्ड हो गया ना, मतलब बहुत बड़ा ब्रैकेट हो गया, हेल्थ और आज, ये तो मतलब स्पेसिफिक 2 चीज़ें स्पेसिफिक आप ठीक कर लोगे, सब ठीक हो जाएगा। आपको और कुछ नहीं चाहिए। गीता कह रहे 2 चीज़ें सही कर लो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। अपने आप डिसिप्लिन आ जाएगा, अपने आप अच्छे बंदा हो गए, अपने आप सब हो जाएगा, अपने आप सबसे फ्रेंडशिप हो जाएगी। नहीं, व्यवहार तो बहुत बड़ा वर्ड हो गया ना। व्यवहार का मतलब ही सोशल लाइफ होता है। स्पेसिफिक नहीं है ये हवा में वर्ड्स हैं, संस्कार हैं वर्ड्स, बट 2 चीज़ें ठीक करनी है। सबसे पहले स्पीच, आपकी वाणी, 17 चैप्टर 15th वर्स, स्पीच। अ मैन इज नोन बाय व्हाट ही स्पीक्स। आप जो बोलोगे आप वो, है ना? किसी आदमी को पहचानना है, उससे बात करो, उसके शब्दों से पता लग जाएगा वो क्या है। यही है ना स्पीच से ही आपके सारे इंटरेक्शंस होते हैं, सोशल इंटरेक्शन यही होता है ना भाई। महाभारत में द्रौपदी ने बोला कि मैं अंधे का बेटा अंधा, सुना है? एक डायलॉग से महाभारत हो गई, स्पीच। तो शब्दों, जिसको बोलना नहीं आता उसकी सोशल लाइफ कभी भी अच्छी नहीं हो सकती। इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि जो कौवा पता है ना, कौवा पता है सबको? कौवे अभी जिंदा है, सब मर गए पॉल्यूशन से, पता नहीं है। सो कौवे जो है, कौवे चाहे कितना ही इंटेलिजेंट हो, कोई सुनेगा उसकी बात? कोई बोलता पता नहीं क्या बोलता। और कोयल कोई कितनी बेवकूफ हो, सुनेगा कोई? मेरी आवाज़ बहुत मीठी। अगर वो बोलना नहीं आता, आप कितनी इंटेलिजेंट हो, आपकी सोशल लाइफ 0 है। कोई आपसे बात नहीं करेगा, कोई आपका फ्रेंड नहीं बनेगा, कोई भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, आपको बोलना ही नहीं आता। इसलिए पहले ज़माने में 2000 साल पहले यूनिवर्सिटीज़ में एक डिपार्टमेंट होता था, जिस डिपार्टमेंट के बिना कोई यूनिवर्सिटी नहीं खुलती थी। सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट था, सबसे ज़्यादा फीस थी उस डिपार्टमेंट की। कौन बताएगा? किसी को पता है? 2000 साल पहले एरिस्टोटल के टाइम पे एक डिपार्टमेंट था, सबसे ज़्यादा फीस थी उसकी। और उस डिपार्टमेंट का नाम क्या था? बाय द वे, किसी को पता है वो डिपार्टमेंट? एनीवे, अब तो ये तो आंसर कर दो। उस डिपार्टमेंट में सिखाते क्या थे? अभी बताया मैंने आपको, बोलना। दैट्स द होल आइडिया। ये जो वर्ड है ना सोफिस्टिकेटेड, सुना है? सोफिस्टिकेटेड वर्ड वहीं उस डिपार्टमेंट से आ रहा है।
सफिस्टिकेट मतलब बोलना सिखाना, जिसको बोलना आता है वो सफिस्टिकेटेड है, वो जेंटलमैन है। स्पीच बहुत बड़ी पावर थी। एरिस्टोटल, सॉक्रेटिस, ये सब इस पर बहुत फोकस करते थे कि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉयर्स को क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए? हाँ, लॉ नहीं, इस पहले बोलना आना चाहिए वरना हार जाएगा वो। MBA वालों को क्या आना चाहिए? उसको चाहे कुछ नहीं आता, बोलना आता, प्रोडक्ट बेच के आ जाएगा वो। डॉक्टर्स को क्या आना चाहिए? हाँ, मैं डॉक्टर हूँ, मुझे पता है, ज़रूरी नहीं है डॉक्टर कुछ आता हो, बोलना आता हो, पेशेंट आता सही है, बता रहा हूँ मैं आपको। टीचर्स को क्या आना चाहिए? बोलना। जिसको बोलना आता है टीचर के कंट्रोल में स्टूडेंट, जिसको बोलना नहीं आता वो कुछ नहीं कर सकते। सो बोलना सबसे इंपॉर्टेंट है सारे सेक्टर्स में। ओके, सो स्पीच, इसलिए सोशल लाइफ का सबसे पहला पिलर क्या है? स्पीच। गीता में 17 चैप्टर में भगवान बता रहे हैं। और दूसरा पिलर क्या है? एक्शन। ऐसा थोड़ा ना आप कुछ बोलते रहो, करते कुछ और रहो, बोल कुछ और रहे, वो तो पागल हो। दैट्स डिप्लोमेसी। नहीं, कुछ बोल रहे हो, कुछ कर रहे हो, वो ठीक नहीं है। आपके एक्शन और स्पीच दोनों मैच करना चाहिए। जो बोल रहे हो वो कर रहे हो, जो कर रहे हो वो तब तो आपकी रिस्पेक्ट होगी। वरना कहेंगे भी आप बोलते रहते हो, करते कुछ और, क्यों करें रिस्पेक्ट? एक्शन, दो चीज़ें जिसको आती है उसकी सोशल लाइफ परफेक्ट है। मानते हो? लॉजिकल है नहीं है? ये गीता में, तभी तो मैं कहता गीता मैनुअल ऑफ लाइफ। सो बोलना कैसे है, भगवान बता रहे हैं बोलना कैसे गीता में। 17 चैप्टर 15 वर्स, स्पीच कैसी होनी चाहिए। क्या कहते हो स्पीच कैसी होनी चाहिए? कौन बताएगा? कैसे बोलना चाहिए? लड़कियों की तरह, लड़कों की तरह? कैसे बोलना चाहिए? सॉफ्ट बोलना चाहिए, हार्ड बोलना चाहिए, गाली देनी चाहिए, स्मार्ट बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए? बोलो क्या? ओके, गुड, अभी बोला था सत्य है, ट्रूथफुलनेस। स्टूडेंट में टी मतलब ट्रुथ। और वैसे झूठ बोलोगे आपका काम बन जाएगा जल्दी, बता रहा हूँ। जो सत्य बोलता है संसार में उसको मूर्ख कहते हैं, झूठ बोलता है उसको क्या बोलते हैं? उसको स्मार्ट बोलते हैं। नहीं बट सत्य बोलने की कला भी होती है, ज़रूरी नहीं है आप सत्य बोलोगे तो मूर्ख बन जाओगे। दैट्स नॉट द होल आइडिया। भगवान कह रहे हैं गीता में कैसे बोलना चाहिए। सत्यम अनुद्वेगकरम वाक्यम, सत्यम प्रियम हितम च यत्, दैट्स द स्पीच। स्वाध्याय व्यसनम एव वाग्मयम तपोच्यते। वाग मतलब वाणी। कैसे होनी चाहिए? वाणी में क्या होना चाहिए? अनुद्वेगकरम। स्पीच ऐसी होनी चाहिए किसी को हर्ट ना हो। आप बोलो, मगर आप इस तरह भी बोल सकते हो कि किसी को एजिटेट ना करे, है ना? कैसे बोल सकते हो? एजिटेट भी करे, कैसे कर सकते हो? एजिटेट ना करे। आपने पता नहीं, आप तो नए हो, हमारे टाइम में एक ऐड आता था, क्या था वो? पान पसंद का ऐड था, तुमसे शादी नहीं करूँगी, सुना है? अच्छा हमारे टाइम आता था। तो वो लड़की कहती है लड़के से, वो गुस्सा होकर कहती है, वो गुस्सा होकर शादी हो तुझसे, वो काला होगा, काला लूटा होगा, कुछ होगा, पता नहीं क्या होगा, भगवान जाने, या लाइक नहीं करती होगी, या कुछ बीमारी होगी, पता नहीं क्या है, काला तुझसे। तो फिर ऐड में कहते हैं पान पसंद खाइए तो पान पसंद खाती है, फिर पान पसंद खाने का कहती है, फिर कहती है शादी और तुझसे आराम से कहती है। दैट्स द होल आइडिया। अनुद्वेगकरम, किसी स्पीच ऐसी नहीं चाहिए कि किसी को आप एंग्जाइटी में मत डालो, है ना? अच्छी स्पीच ऐसे बोलना नहीं चाहिए। बोलना चाहिए, क्या कहते हो? या आप बोलते रहो बस, कोई परवाह ही नहीं है, कोई एंग्जाइटी में चला गया, नहीं गया, आपको कोई मतलब ही नहीं, हम तो बोल के आ गए, वो आपकी सोशल लाइफ खराब होगी, है ना? कोई आपका फ्रेंड ही नहीं बनेगा, देखना। सब कहेंगे मुंहफट। मुंहफट सुना है मुंहफट? आप कहो मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ, भैया कौवे हो, इंटेलिजेंट कौवे हो, कोई नहीं सुनेगा आपकी बात। उससे बेटर मूर्ख कोयल बन जाओ। अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम, सत्य हो, ट्रुथफुलनेस हो उसके अंदर। भगवान कह रहे हैं सत्य बोलने की कला होती है। ज़रूरी नहीं है आप सत्य पूरा बोलो, आधा भी बोल सकते हो, मगर सच बोलो, मगर झूठ मत बोलो। क्लियर हो गया? ज़रूरी नहीं आप सत्य आप सब कुछ बोल के आ जाओ, ज़रूरी नहीं है। आप आधा बोल सकते हो, उस जो भी सिचुएशन है उसके हिसाब से आप बोल सकते हो, बट you have to see, but don't speak lies. सत्यम प्रियम
हो सके तो ऐसा बोलें जिसके लोगों को और प्रिय लगे। नहीं, वो क्या कहते हैं हिंदी में, कहावत है ना, ऐसी वाणी बोलिए औरों को, सॉल्व, खत्म हो गया। प्रियम और हितम और बेनिफिशियल होनी चाहिए, बेनिफिशियल होनी चाहिए आपकी। इस तरह बोलो कि उसको बेनिफिट हो। क्लियर हो गया? तो 4 चीज़ें होनी चाहिए आपकी वाणी में, स्पीच में। क्या होना चाहिए? किसी को एंजाइटी ना दें, और सत्यम, ट्रुथफुलनेस हो। तीसरी भूल गए क्या? प्रिय हो और हितम हो, बेनिफिशियल हो। आप देखो आपकी सोशल लाइफ अपने आप ठीक होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ी ट्रेनिंग चाहिए इसकी, थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि माइंड मन करेगा नहीं बस बोल दो, ऐसी चिल्ला दो, ये कर दो, वो कर दो। जो ऐसे बोलते हैं ना, जो चिल्लाते रहते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं, वो बड़े चीप लोग माने जाते हैं। वो लाइफ में कुछ नहीं कर पाते, वो ग्रेव लोग नहीं तो महान नहीं बन पाते। महान लोगों की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है उनकी स्पीच। क्लियर हो गया? समझ गए? ये गीता में है, तभी तो मैं कहता गीता मैनुअल ऑफ लाइफ है। किसने सिखाया हमें, बताओ? कोई नहीं सिखाया। ये सब्जेक्ट होना चाहिए अलग से, इसका सब्जेक्ट होना चाहिए, फिर बताना चाहिए सत्य क्या है, प्रिय क्या है। ये और सारे सेमिनार गीता में भगवान सब एक्सप्लेन कर रहे हैं। आप पूछो प्रिय क्या है, ओके 17 चैप्टर। सत्य क्या है, ओके 13 चैप्टर। सारे चैप्टर इस पर डेडिकेटेड हैं। ये वाणी हो गई। और फिर उसके बाद और भी 5वीं चीज़ है बोलने में, स्वाध्याय अभ्यसनम चाहेगा। और बोलना क्या चाहिए? बोलना चाहिए जो आपने पढ़ा है, जो सीखा है, नॉलेजेबल बात करो। ऐसी फालतू की फ्लर्टेशियस, और समझते हो फ्लर्टेशियस? पता है ना, आपको पता ही होगा। फ्लर्टेशियस और चीप बातें बेवकूफ़ लोग करते हैं, उससे ना आपको कोई हासिल होगा ना किसी को कुछ हासिल होगा। मज़ा ज़रूर आता है, मतलब बेनिफिट नहीं होता लाइफ में। तो भगवान कह रहे हैं लाइफ का टाइम मत वेस्ट करो, स्पीच अच्छी करो। आप देखना आपकी सब रिस्पेक्ट करेंगे अगर स्पीच ठीक होगी, सोशल लाइफ अपने आप ठीक हो जाएगी। थोड़ा टाइम लगता है बट सब रिस्पेक्ट करें। मैं भी अपने कॉलेज में था, सब ऐसे स्टूडेंट्स थे, तो मैं तो गीता फॉलो करता था। फर्स्ट ईयर में मैं आ गया था, मैंने गीता पढ़ ली थी। शुरू में तो लोग कहते थे यार क्या है, फिर बाद में सब रिस्पेक्ट करते थे, कहते हाँ ये ठीक। टीचर्स भी करते थे रिस्पेक्ट, बाय द वे। ऐसा हो जाता है। ओके, और एक्शन कैसा होना चाहिए? 17 चैप्टर 14 वर्स। कृष्णा क्या कह रहे हैं गीता में? 17-14 में कृष्णा कह रहे हैं देवा द्विजा गुरु प्राज्ञा पूजनम शौचनम आर्जवम ब्रह्मचर्य अहिंसा च शारीरम तपोच्यते। वेरी ब्यूटीफुल। एक्शन कैसे होनी चाहिए, क्या करना चाहिए? देवा द्विजा गुरु प्राज्ञा पूजनम, जो हमारे एल्डर्स हैं, जो सीनियर्स हैं, जो हमें पढ़ा रहे हैं, उनकी रिस्पेक्ट करें। क्लियर है? अच्छा मुझे बताओ रिस्पेक्ट कैसे करते हैं? वैसे बड़ों की और टीचर्स की रिस्पेक्ट कैसे करते हैं, बताना है। ऐसे ही पूछ रहा हूँ। एक हमारे यहाँ एक लड़का था, छोटा बच्चा है, तो उससे बोला कि भी मम्मी पापा के पैर छुओ, समझ रहे हो? तो उसने बताया क्या, उसने जाके अपने पैर से उसके पैर छू लिए। ये क्या है? कहते आपने पैर छूने को बोले, आपने थोड़ा ना हाथ से छूना है। सो रिस्पेक्ट का मतलब क्या है? हम एल्डर्स और टीचर्स और अपने जो भी बड़े लोग होते हैं उनकी रिस्पेक्ट कैसे करते हैं? कैसे करते हैं जल्दी बताओ तो, कैसे करोगे? अब आके पैर छूओगे हमारे? छूओगे तो बहुत अच्छा है, अगर छू लो तो बात ही क्या है, वही तो संस्कृति है। संस्कृति तो वही सिखाती है कि पैर छूने चाहिए। आजकल हाय हेलो हो गया है, वो सब हाय डैड ठीक है चलो ठीक है, हाय मॉम, हाय मम्मी बहन। ये सब बाहर के देशों की नॉनसेंस है, हमारी संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति में पैर छूते थे, बहुत बड़ी बात है। आप लोग छूते हो पैर? क्या करते हो? पेरेंट्स के छूते हो या नहीं छूते? झूठ बोल रहे हो या क्या करते हो? क्या मुंह से बोल देते हो? आजकल ऐसे मुंह से बोलते हैं, पैरी पौनी, पता नहीं पंजाब में बोलते थे, यूपी में हो गया, लखनऊ। चलो बोलते तो हैं। आप लोग क्या छूते हो? कब छूते हो? रात को है? सुबह उठ के, या जब खेलने जा रहे हो तब छू के जाते हो, हमें आशीर्वाद
या यू हैव टू, इनफैक्ट गुरु देव द्विज गुरु प्राज्ञ, 4 चीज़ों को रिस्पेक्ट करना चाहिए। देव मतलब भगवान, गुरु मतलब टीचर्स, और गुरु मतलब जिससे भी शिक्षा मिल रही है, ज़रूरी नहीं है टीचर्स हो, जिससे भी शिक्षा मिल रही है। देव द्विज मतलब जो एल्डर्स हैं, जो पहले ब्राह्मणिकल कम्युनिटी थी, जो विजडम देते हैं, जो नॉलेज देते हैं, उनको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। देवा द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचनम, एक्शन कैसा होना चाहिए? भगवान कह रहे हैं शौचनम, साफ रहना चाहिए। क्लीननेस, क्लीननेस पता है क्या होता है? क्लीननेस, क्लीन किसको कहते हैं, कौन बताएगा? क्लीन मतलब क्या है? अरे साफ मतलब क्या है? नहाना? नहीं, नहाना साफ करता है क्या? पूछ रहा हूँ, नहाने को साफ कहते हैं क्या? वही तो कह रहा हूँ, स्वच्छ क्या होता है? ये क्लीन है रूम या नहीं? ये रूम क्लीन है या नहीं? हाँ या ना? हाँ और ना, क्योंकि चक्कर ये है कि क्लीनिनेस बहुत बड़ा टॉपिक है, वो भी गीता में डिफाइंड है। शौचम क्या होता है? अब सिर्फ नहाने से आदमी क्लीन नहीं होता, सिर्फ नहाने से नहीं होता। एक भाई है अभ्यंतरम शुचि, बाहर से भी क्लीन होता है और अंदर से भी। ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? बाहर की नहीं है, हाँ ज़्यादा इम्पोर्टेंट वैसे क्या है? अंदर की। अंदर हो गए तो बाहर अपने आप हो जाओगे, बाहर हो गए तो जरूरी नहीं अंदर। शौचम, एक्शन होना चाहिए क्लीन। एक्शन क्लीन का मतलब ये भी होता है कोई एक्शन में कोई करप्शन नहीं होनी चाहिए, कोई डिप्लोमेसी नहीं होनी चाहिए, जो बोल रहे हो वो कर रहे हो। क्लीनिनेस बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट, मैं तभी बोल रहा हूँ ये सब्जेक्ट है, ये बहुत बड़ा पढ़ाने लायक। शौचम आर्जवम, सिंप्लिसिटी होनी चाहिए एक्शन के अंदर, सिंपल होना चाहिए। नहीं ऐसा नहीं सोच कुछ रहे हो, कर कुछ रहे हो, बोल कुछ रहे हो और प्लान कुछ और कर रहे हो। यही चलता है ना आजकल सोसाइटी में, है नहीं? तो उसको बोल के उसको ठिकाने लगा देंगे, उसको टरका देंगे और अपना काम बना देंगे, उसको चंपू बना देंगे। चंपू समझते हो? घुमा के बस अपना काम यही है। ऐसे लोग कुछ नहीं कर पाते दुनिया में। उनकी लाइफ में कोई इंटीग्रिटी समझते हो? वर्ड इंटीग्रिटी नहीं होती, लोग विश्वास नहीं करते, बोलता कुछ है करता कुछ है, सोशल लाइफ जीरो हो जाती है। फिर ऐसे लोग ही फिर ड्रग्स पीते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं। आपने सुना होगा मोटिवेशनल गुरुज को, नहीं सुना? ये कर लो, वो सुना है नहीं? अचीव कर सकते हो गोल, देखो पंखे पे लिख लो मैं टॉपर बनूंगा, और दीवार पे लिख लो टॉपर बनूंगा। ऐसे ही है ना? टैटू बना लो मैं टॉपर बनूंगा, और 24 घंटे वही देखते रहो। ऐसे थोड़ा ना होता है। जब तक आपके अंदर इंटेग्रिटी नहीं है, आप कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में। देख लेना, कुछ नहीं होता, लिखने लिखने थोड़ा ना कुछ होता। तो इसको कहते हैं आर्जवम। सो ये एक्शन है, क्लियर हो गया? सोशल लाइफ, मैनुअल ऑफ लाइफ, तभी गीता को मैनुअल ऑफ लाइफ कहते हैं। समझ आ रहा है ना सबको? क्लियर है ना? मैं कोई बकवास कर रहा हूँ, मजीरे बजा रहा हूँ? तभी तो मैं आ गया इस लाइन में, तभी मैं आया था छोड़ के मेडिकल। मैंने कहा भैया तो बताना पड़ेगा बच्चों को, क्योंकि कोई बता ही नहीं रहा। या तो पढ़ा दो अभी स्कूल्स में, सब्जेक्ट लॉन्च कर दो, या फिर हम बताएं जा के और क्या करेंगे। आप में से जिसको समझ आ जाए उसकी लाइफ सक्सेसफुल है, जिसको नहीं आया वो फिर एक्सपेरिमेंट करो अपनी लाइफ के, आप देखोगी। मगर भगवान की बात नहीं मानोगे तो फेल ही होगे, क्योंकि गीता बहुत बड़ा एक एक्सपीरियंस है, बहुत ऋषि मुनियों का गीता एक्सपीरियंस ही चलते हैं ना पुराने, वो सब है वहाँ पे। ओके, ये सोशल लाइफ। पर्सनल लाइफ कैसी होनी चाहिए? पर्सनल लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कौन बताएगा? सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ सही होगा, आपकी पर्सनल लाइफ ठीक है बस। क्या कहते हो? बैक बेंचर्स कुछ बताएंगे? पर्सनल लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? जल्दी बोलो, टाइम नहीं है मेरे पास, और भी प्रोग्राम्स हैं मेरे। क्या है? नो प्रॉब्लम, कुछ तो बोलो। पर्सनल लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इंटरनेट, फेसबुक, हाँ वो क्या मुझे सुनाई नहीं दे रहा। सेल्फ, ओके, सेल्फ कॉन्फिडेंस, फाइन, these वर्ड्स हैं, दैट्स गुड। या सबसे इंपॉर्टेंट भगवान कह रहे हैं गीता में थिंकिंग, थॉट्स। अगर आपके विचार ठीक है तो आपका एक्शन ठीक है, अगर एक्शन ठीक है तो बिहेवियर ठीक है, बिहेवियर ठीक है तो करेक्टर ठीक है। समझे?
सब कुछ विचार से शुरू होता है, आप क्या सोच रहे हो। पर्सनल लाइफ में विचार से तो शुरू होता है। आपका पर्सनल लाइफ मतलब आपके पर्सनल थॉट्स, यही है ना, ये आप क्या सोचते हो, उससे पता लगेगा आप पर्सन कैसे हो। सो क्या सोचना चाहिए वो भी गीता में 17 चैप्टर 16 वर्स, आप खोल के देखना है। 3 श्लोक 14, 15, 16, सिर्फ 3 श्लोक ही बताया मैंने आपको गीता के। बाद में आएंगे तो हम और चीज़ें बताएंगे। गीता तो एंडलेस है। क्या सोचना चाहिए? ओके, मना प्रसादात् सौम्यत्वम, मौनम आत्मा विनिग्रहम, भाव संशुद्धिरिति एतत्, मना तपस उच्यते। क्या सोचना चाहिए? भगवान गीता में कह रहे हैं मना प्रसादात्, सबसे पहली बात है आप वो चीज़ सोचो जिससे आपको सेटिस्फैक्शन मिले। समझे? सेटिस्फैक्शन समझते हो? संतुष्टि। संतुष्टि और खुशी में अंतर होता है। क्या अंतर होता है, किसी को पता है क्या होता है अंतर? खुशी क्या होता है? आपने 1 करोड़ रुपए कमा लिए, खुश हो गए, हो गए नहीं हो गए, हो गए नहीं हो गए, 2 करोड़ कमा लिए और खुश हो गए, 3 करोड़ और खुश। संतुष्टि अलग है। संतुष्टि 1 रुपए में भी हो सकती है, आप सेटिस्फाइड हो। तो वो चीज़ सोचनी चाहिए जिसमें संतुष्टि मिले, जिसमें सेटिस्फैक्शन हो। खुशी, जो खुशी के पीछे भागता है उसको कभी खुशी नहीं मिलती। तो संतुष्ट रहता है वो एक जगह बैठ के अपने आप खुश। क्लियर है? नहीं? वो जो एक वो आया था एक बार तो इंडिया में वो आया था, क्या कहते हैं ये, आप इसको अलेक्जेंडर सिकंदर। अलेक्जेंडर आया लड़ के पूरा, मतलब अलेक्जेंडर आपका तो ग्रीक था ना, अलेक्जेंडर तो मैसिडोनिया से पूरा जीतते हुए आया वहाँ पर और पहुँचा अपने इंडिया में योगी बैठा था और योगी ने अलेक्जेंडर ने कहा मुझे प्रणाम करो, तो मैं राजा हूँ पूरे संसार का। योगी ने कहा भैया मैं तुझे प्रणाम नहीं कर रहा, मैं तेरा गला काट दूंगा। तो उसने काट दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसने कहा, अलेक्जेंडर ने कहा कैसा बंदा है, इसको डर ही नहीं है। तो योगी ने पूछा अलेक्जेंडर से, यार तू चल पूरे तू कर क्या रहा है? उसने कहा मैं पूरे विश्व को कॉन्कर करूँगा। तो उसने कहा विश्व को कॉन्कर करेगा फिर क्या करेगा? तो उसने कहा आराम से बैठ के चाय पीऊँगा। तो उसने कहा वही तो मैं कर रहा हूँ अभी, मैं भी तो पेड़ के नीचे बैठ के चाय पी रहा हूँ। तो जो तो पूरे संसार को कॉन्कर करेगा वो मैं अभी कर रहा हूँ। इसको क्या बोलते हैं? अलेक्जेंडर किसके पीछे था? खुशी के पीछे, सक्सेस के पीछे। योगी किसके पीछे था? संतुष्टि। समझे? तो संतुष्ट होता है, उसका टाइम भी बचता है, एनर्जी भी बचती है और अपने आप खुश रहते हैं। माइंड में सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए। मना प्रसादात् सौम्यत्वम। सोचना कैसा चाहिए? सिंपल सोचो, क्रिकेट वे में मत सोचो, सिंपल सोचो, सिंपल और सही सोचो, अपने आप माइंड संतुष्ट रहेगा। मौनम आत्मा विनिग्रह, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मा विनिग्रह भगवान कह रहे हैं। सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। ये विचार होने चाहिए कि आपका कंट्रोल अपने पे है, ऐसे विचार नहीं होने चाहिए कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाओ। वो थॉट्स गंदे थॉट्स हैं। आप इंटरनेट पे गंदी चीज़ें देखोगे, आप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाओगे, माइंड आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। और आप अगर आप कंट्रोल है तो आप उसी चीज़ को सही चीज़ के लिए इस्तेमाल करोगे, गलत चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं करोगे। ये भगवान कह रहे हैं, आत्मा विनिग्रह। सो इस तरह से हमें सोचना चाहिए। दैट्स द होल आइडिया। माइंड में लस्ट, ग्रीड ये नहीं होनी चाहिए। सही सोचो, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, दैट्स द होल आइडिया। इसको कहते हैं एक्शन, थॉट्स। ये इससे पर्सनल लाइफ बनती है, समझे? इसलिए भगवद को क्या बोलते हैं? मैनुअल ऑफ लाइफ। 2 चीज़ें हो गई, सोशल लाइफ और पर्सनल लाइफ। सोशल लाइफ के लिए 2 चीज़ें क्या है? जल्दी बोलो। स्पीच और एक्शन। और पर्सनल लाइफ के लिए थॉट्स। थॉट्स से क्या बनता है? थॉट से बनता है आपका एक्शन। थॉट से आपका बिहेवियर समझते हैं? बिहेवियर बनेगा। बिहेवियर से क्या बनेगा? बिहेवियर से आपका बनेगा कैरेक्टर। कैरेक्टर से क्या बनेगा? पर्सनालिटी। तभी पर्सनल लाइफ। ओके। और तीसरी चीज़ एंड में स्पिरिचुअल लाइफ। स्पिरिचुअल लाइफ क्या होता है? स्पिरिचुअल लाइफ होता है ये समझना मैं कौन हूँ। ये सबसे इम्पॉर्टेंट नॉलेज है गीता। इसके बिना दोनों बेकार है। अब चक्कर ये है कि जब हम स्पिरिचुअल लाइफ की बात करते हैं तो उसमें 2 चीज़ें हैं, गॉड और सेल्फ। भगवान ना, स्पिरिचुअल लाइफ मतलब भगवान। सो गीता हमें सिखा रही है कि भगवान कौन है। गीता एक बहुत बड़ा रिसर्च पेपर है। साइंस मतलब रिसर्च पेपर, यही समझते हो ना? गीता में भगवान कह रहे हैं
उतावत भावम आगता, भाव ज्ञान तप सा, बहुत सारे ऋषि मुनि आए, उन्होंने आकर रिसर्च की, उन्होंने एक्सपीरियंस दिया, और एक्सपीरियंस हम गीता में भगवान ने कहा मैं बोल रहा हूँ। सो साइंस में एक सब्जेक्ट मैटर होता है। क्या सब्जेक्ट मैटर है साइंस का? गॉड। क्लियर हो गया? सो गीता में 7 चैप्टर में गॉड के बारे में बताया। गॉड की डेफिनेशन है, मैं पूरे वर्ड में घूमा हूँ और मुझे गॉड की डेफिनेशन किसी ने नहीं बताई। गॉड को डिफाइन कर सकते हैं, गॉड कौन है वो भी बताया गीता में, हमें पता है गीता के अनुसार कृष्णा गॉड है। सो सब्जेक्ट मैटर क्या है? गॉड। और हम एनालाइज करते हैं गॉड कौन है, क्या है, कैसे कंट्रोल कर रहे हैं संसार को, कैसे हमारी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं, गॉड की नेसेसिटी क्या है। अगर आपकी लाइफ में गॉड नहीं होंगे तो सोशल लाइफ, पर्सनल लाइफ आप नहीं कर पाओगे। मैंने बताया एक्शन, स्पीच एंड थॉट्स। आपके स्पीच कभी भी अच्छी नहीं हो सकती है गॉड से कनेक्ट नहीं है। आपके एक्शन कभी अच्छे नहीं हो सकते। आपने मैंने बता दिया आपको, मगर कर नहीं पाओगे आप। आपने बोला ना सत्यम प्रियम, आप नहीं बोल पाओगे। मैंने बोला ना कि भी सेटिस्फाइड रहो, नहीं रह पाओगे। क्यों? क्योंकि गॉड से कनेक्टेड नहीं। जब तक हायर पावर से कनेक्टेड नहीं होगे तब तक ये चीज़ इंसान के लिए करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारा माइंड गलत डायरेक्शन में जाता है। जाता नहीं जाता है। सबका मन करता है हम तेज़ बोलें, गुस्सा करें, सेटिस्फाइड ना रहें। तो ये चीज़ें करना बहुत मुश्किल है। इसके लिए हायर पावर से कनेक्शन चाहिए गॉड से। जब गॉड से कनेक्ट होते हैं तो माइंड पीसफुल होता है। जब पीसफुल होता है तो हम बातों पे सोच पाते हैं जो मैंने आपको बताया है, तो वो आपके अंदर जाएंगी चीज़ें। इसलिए स्पिरिचुअल लाइफ के बिना सोशल लाइफ, पर्सनल लाइफ ज़ीरो है। लोग बहुत सारे सेमिनार नहीं देते, मोटिवेशनल सेमिनार होते नहीं होते हैं? होते हैं, यही बोलते हैं ना जो मैं बता रहा हूँ। ऑफकोर्स थोड़ी बहुत बोलते हैं, एक्सप्लेन नहीं करते, बट चीज़ें बोलते हैं मगर कोई कर नहीं पाता। और चक्कर ये, मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं, मैं तो पूरे इंडिया में प्रीच करता हूँ, कोटा से, इधर उधर से बहुत सारे बच्चों का मिलाता है कि प्रभु जी हम डिप्रेस्ड, फ्रस्ट्रेटेड हैं। सुसाइड नहीं हुई थी कोटा में? हुई नहीं है? क्यों करें बच्चे सुसाइड? सब सुन तो रहे हैं चीज़ें यूट्यूब पे इधर उधर, क्योंकि कर नहीं पा रहे चीज़ें ये, क्योंकि गॉड आउट ऑफ पिक्चर है। जब तक भगवान पिक्चर में नहीं होंगे, जब तक सेल्फ लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ नहीं होगी, सोशल लाइफ, पर्सनल लाइफ आप नहीं कर पाओगे। सुनते रह जाओगे, नहीं होगा। आप करके देख लो, एक्सपेरिमेंट नहीं हो सकते। सो गॉड की नेसेसिटी क्या है, गॉड कौन है, ये गीता में बताया। और उसके बाद प्रोसेस क्या है, गॉड से कनेक्ट कैसे होना है। अभी गॉड के बारे में सबको पता है, अब मथुरा में, वृंदावन में सबको पता है भगवान कौन है, कृष्ण है ना, ये तो है। कनेक्ट कैसे होना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आया हूँ आपके सामने, आपने देखा मुझे, सुन रहे नहीं सुन रहे है ना, आपका कनेक्शन है मुझसे अभी थोड़ा सा है, मगर पूरी तरह कनेक्टेड नहीं है ना। कनेक्शन तो तब होगा जब आप मुझे जानोगे, जब बार बार बात करोगे मुझसे, मेल पे कनेक्ट होगे, फेसबुक पे होगे, तब कनेक्शन कह सकते हो, है नहीं। सो कनेक्शन होना चाहिए। तो गीता में बताया भगवान से कनेक्शन कैसे होना चाहिए। कनेक्शन कैसे होगा? कनेक्शन होगा मेडिटेशन, भक्ति से। वो प्रोसेस बताया है, चैप्टर 9, चैप्टर 10, चैप्टर 12, भक्ति मेडिटेशन जो हम करते हैं। तभी अभी हम थोड़ा कीर्तन करेंगे। भगवान का नाम लेने से भगवान से कनेक्ट हो जाते हैं। भगवान का नाम फ़ोन नंबर है, फ़ोन नंबर मिलाते तो कनेक्शन नहीं आता। भगवान का नाम लोगे कनेक्शन हो जाएगा। चाहे आपका मन लग रहा है भगवान पे नहीं, भगवान का मन आप पे लगेगा। जब बच्चा रोता है तो किसकी अटेंशन आती है बच्चे पे? किसकी आती है? माँ की, है ना। ऐसे ही जब आप नाम लोगे भगवान की अटेंशन आएगी। कौन संस्कृति कॉलेज में मेरा नाम ले रहा है? भगवान तो हर जगह है नहीं है, उनकी अटेंशन आ जाएगी। इसलिए भगवान से कनेक्शन करने के लिए बेस्ट मेथड है उनका नाम लो। चाहे आपको मन लग रहा है चाहे नहीं लग रहा, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अभी ऐसे आप लोग, आपका नाम क्या है? कौन बच्चे, आपका नाम क्या है? क्या है? विक्रम। ओके ठीक है विक्रम, आप बैठे हो, ठीक है। और पीछे मान लीजिए आपके बारे में कोई बात कर रहा है, अरे विक्रम पागल है, तो आपकी अटेंशन चली नहीं जाएगी, कान खड़े हो जाएंगे, अबे कौन बात कर रहा है मेरी। ऐसे ही अगर आप बोलो हरे कृष्णा बोलोगे, इमीडिएटली भगवान की अटेंशन आ गई, कौन मेरा नाम ले रहा है। भगवान की अटेंशन आप पे आ गई तो आपका कोई कुछ नहीं कर सकता, समझ है ना। तो इसीलिए हमेशा भगवान का नाम लो, तो कनेक्ट रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मन लग रहा है नहीं लग रहा है, सुबह उठ के नाम लो। तो ये प्रोसेस है भगवान से जुड़ने का। साइंटिफिक, सब साइंटिफिक है चीज़ें, लॉजिकल है।
और फिर उसके बाद हमें कैसे पता लगेगा हम स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे हैं? चैप्टर 16, चैप्टर 17, जब स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ रहे होते हैं तो हमारे में अच्छी क्वालिटीज़ आती हैं अपने आप। जो मैंने बताया भी, सत्यम, प्रियम, हितम, सब अपने आप आ जाएगा, आपको अलग से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं होगी। और फिर रिपीटेबिलिटी। साइंस मतलब प्रोसेस, प्रूफ क्या है? आप अच्छी तरह भगवान से जुड़ रहे हो, आप में अच्छी क्वालिटीज आ जाएंगी, आपका कैरेक्टर सब अपने आप अच्छा हो जाएगा। गॉड इज गुड, समझे? और जब गॉड से जुड़ते हैं तो अपने आप व्यक्ति गुड बन जाता है। That's the whole idea. So, और साइंस में क्या है? साइंस में रिपीट करते हैं तो वही रिजल्ट आता है, यही साइंस है ना। प्रूफ भी आ गया, प्रोसेस भी आ गया, रिपीट करोगे रिजल्ट आएगा। जो ऋषि मुनि 1000 साल पहले कर रहे थे, आप अभी करोगे, एग्जैक्टली वो रिजल्ट आएगा। वो भी कर रहे थे, वो भी संतुष्ट थे, उन्होंने सब अच्छी क्वालिटीज़ थी, आप करोगे, आज आप में भी आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और यूँ आएगी। तो इसीलिए गीता को मैनुअल ऑफ लाइफ बोला जाता है, सोशल, पर्सनल एंड स्पिरिचुअल लाइफ। तो मेरी रिक्वेस्ट है, आप गीता लीजिए और गीता को अपने पास रखिए, गीता को अपना फ्रेंड बना लीजिए। मैं तो कहता हूँ गीता खाओ, गीता पियो, गीता चलो, सीरियसली करना। अपनी सब्जी में गीता मिला लो, खाओ। गीता को हमेशा अपने पास, जैसे आप फ़ोन रखते हो, फ्रेंड्स रखते हो, गीता को रखो, पढ़ते। तो मैंने कॉलेज में ऐसे ही किया था। मैं फर्स्ट ईयर में मुझे किसी ने गीता दी थी मेडिकल कॉलेज में, मैंने अपने पास रखी, मैं दिन रात पढ़ता रहता। मुझे समझ आ गया कि कुछ तो है इस किताब में, अपनी लाइफ सही चलानी है, किताब चाहिए मुझे। तो दिन रात पढ़ता रहता था। पेशेंट दिख रहा था तब भी पढ़ रहा था, गायनी वार्ड में तब भी पढ़ रहा था। गायनी वार्ड दुनिया का सबसे गंदा वार्ड होता है, बच्चे अच्छे पैदा होते हैं, वहाँ भी बैठ गया पढ़ता। उसको भी सुनाता था, अभी गीता पढ़ ले, बच्चा जल्दी हो जाएगा। गीता सुना, अच्छा मैंने प्रैक्टिकली किया, मजाक नहीं कर रहा। वहाँ ड्यूटी लगती थी, वो बच्चा ही नहीं हो रहा, सुना, गीता सुन ले भाई, टाइम तेरे पास ही, मेरे पास ही, मैं कुछ नहीं कर सकता, टाइम पे होगा बच्चा को। हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे